ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्षर के अर्थ के हिसाब से योग शब्द का क्या अर्थ होता है? ऐसे तो हम लोग जानते हैं युजिर योगे जुज समाधौ चित्तवृत्ति निरोध, ये सब योग का अर्थ इसमें बताया गया है। इस बारे में तो बहुत बार आलोचना किया हूँ, इस बारे में अभी नहीं कर रहा हूँ। अक्षर के अर्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, एक उपनिषद है, इसको बोलते हैं अक्षमालिकोपनिषद। इस उपनिषद को मैंने 2008 में पढ़ा था। जिस दिन पढ़ा उस समय तो ऐसे ही पढ़ दिया, लेकिन रात में जब ध्यान में बैठा था तो ये जो चीज़ पढ़ा था उसके हिसाब से योग का एक अर्थ खुल गया। योग को अगर हम देखेंगे, इसमें 4 शब्द है, यो, ओ, योकार और ओकार मिलके हुआ यो, फिर गोकार और ओकार मिलके हुआ गो। सो 4 अक्षर आता है, य, ओ, गो, ओ। इन चारों अक्षरों का अर्थ अक्षमालिक उपनिषद में क्या बताया गया है, पहले इसको देखते हैं। जे पहला अक्षर जो है यो, यो का अर्थ क्या बताया गया कि योकार यंकार सर्वव्यापक पावन। ये जो यकार है ये सर्वव्यापक है, चारों ओर फैला हुआ है, और ये पावन है, पवित्र है। और सब लोग जानते हैं जो यकार है ये वायु का बीज है, वायु बीज है, यानी ये वायु तत्व है, सर्वव्यापक है और पवित्र है। वायु के बिना योग का साधन, वायु साधन के बिना योग का साधन होता ही नहीं। और इसको सर्वव्यापकता और पावनता, पवित्रता, ये इसका जो मूलभूत गुण है। फिर इसमें लगा ओकार, तो ओकार क्या है? तो ओकार के बारे में बोल रहे हैं, ओम ओंकार अखिल वाङ्मय नित्य शुद्ध। यानी जितनी भी वाणी है, जितने भी शब्द है, अखिल वाङ्मय, सारे वाणी का ही वो ओकार है, सारे शब्द ही ओकार है, और ये नित्य शुद्ध है, हमेशा पवित्र है, नित्य है और पवित्र है। अब क्या है, ये जो ओकार है वाङ्मय, वाङ्मय जो शब्द है, वो शब्द किस धातु का गुण है? ये आकाश तत्व का। तो आकाश तत्व के आकाश में शब्द रहता है, और शब्द से ही आकाश का सृष्टि हुआ, तो इसीलिए ये सर्वव्यापक है और पावन है। यानी जो ओकार है वो तो सारे वाणी का सार है, सारे वाणी उसमें समा हुआ है, सारे शब्द इसमें समा हुआ है, और वो नित्य शुद्ध है, हमेशा पवित्र है। यानी अगर ओ को देखे, य और ओ को मिला के, वो क्या हुआ? ये सर्वव्यापक हुआ, पवित्र हुआ, सारे वाणी सारे शब्द का सार हुआ, और नित्य हुआ, शुद्ध हुआ। फिर आते हैं गौ को। गौकार क्या है? गंकार सर्व विघ्न शमन, यानी समस्त विघ्नों को जो नाश करता है वो है गौकार। समस्त विघ्न नाश हो जाएगा तो क्या आएगा? आनंद आएगा। सर्व विघ्न शमन और महत्तर, यानी महत् से भी महत्तर, बड़ा से बड़ा है वो। महत्व तो हम किसे बोलते हैं सांख्य शास्त्र में? बुद्धिसत्व को महत्व कहते हैं। ये बुद्धिसत्व से भी बड़ा है, यानी जो मूल प्रकृति है इसी को निर्देश कर रहा है महत्तर। और समस्त विघ्नों को, क्योंकि मूल प्रकृति में गुणों का साम्यावस्था रहता है,
सत्व रजो तमो तीनों गुणों साम्य अवस्था में रहते हैं। जब मूल तत्व से, मूल प्रकृति से महत्त्व को आया, फिर क्या हुआ, ये साम्य अवस्था नष्ट हो गया। साम्य अवस्था नष्ट हो गया तो विघ्न शुरू हो गया। तो यहाँ और समस्त विघ्नों को नाश करता है। फिर गौकार में औकार जोड़ता है तो गौ होता है। तो औकार का अर्थ क्या है? औकार का अर्थ बता रहा है कि मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, सर्वव्यापक। फिर सर्वव्यापकता बोल रहा है, वो सर्वव्यापक है, मृत्युंजय है। यानी यहाँ मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं है का मतलब जन्म भी नहीं है। तो ये जन्म मृत्यु का परे है, सर्वव्यापक है। तो फिर जाके योग बनता है। ये चारों चीजों को आप मिला लीजिए, फिर जाके योग बनता है। औकार का मतलब क्या है? जहां आकार नहीं, रूप नहीं, आकार के परे औकार। और ये जहां रूप नहीं, जो अरूप है, वो सर्वव्यापक है और मृत्युंजय है। वहां मृत्यु कहाँ आएगा? अरे जन्म लेगा तो रूप लेके लेगा ना। सूर्य चंद्रमा उनका भी रूप है, आपका हमारा शरीर का भी रूप है। जो पैदा हुआ वो मरेगा। कुछ लोग सोचते हैं क्रिया जो करेंगे तो मरेंगे नहीं, बिल्कुल हमेशा 25 साल का उम्र रहेगा, ऐसा तो होता नहीं। क्योंकि इस संसार में जो सृष्टि हुआ है वो नाशवान वाला है। सूर्य चंद्र भी एक दिन नहीं रहेंगे, फिर नया सूर्य चंद्र विश्व में हमेशा तैयार भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं। और एक मनुष्य का 100 साल का जीवन, उसमें क्या है? तो ये जो चीज है, ये है योग। यानी यकार वायु तत्व से शुरू होता है, जो सर्वव्यापक है, जो पवित्र है। यानी पहले वायु साधना करना पड़ता है, प्राणायाम का साधना करना पड़ता है। वायु साधना से उसका योग का असली जो शुरुआत वो वायु साधना से होता है। फिर क्या होता है? आप सूक्ष्म प्राण को जाएंगे। सूक्ष्म प्राण को जाएंगे तो क्या होगा? फिर सिर्फ स्पंदन रहेगा, जो प्राण का स्पंदन रहेगा। प्राण का स्पंदन से फिर आगे जाएंगे तो क्या होगा? फिर शब्द रहेगा। जैसे बताया गया है, इंद्रियाणांग मनोनाथो। इंद्रियों का मालिक कौन है? मन। मनोनाथस्तु मारुत। मन का मालिक कौन है? मारुत, वायु, पवन, श्वास। मारुतस्तु लयोनाथ। मारुत का मालिक कौन है? लय। लय योग करना पड़ता है, एकाग्रता का अभ्यास करता है। चित्तों की वृत्तियों का, मन की विचारों का लय करना पड़ता है। जब सारे विचार लय हो जाएगा फिर क्या होगा? कैसे होगा वो? सौलयो नादम आश्रित। क्योंकि सारे वाणी शब्दों से सृष्टि हुआ है, नाद से सृष्टि हुआ है। जब मन में सारे विचार हट जाएंगे, फिर पहला बात सीधे आएगा नाद, जिसको अनहद बोलते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी चला जाएगा, जो सर्व विघ्न समन, जो गकार हुआ, जिसमें और विघ्न नहीं है, आनंद का अवस्था है। ये आनंद का अवस्था आएगा। फिर आनंद के अवस्था में आप कहाँ जाओगे? औकार में। औकार का मतलब जहाँ और आकार नहीं, जहाँ और रूप नहीं, नाम रूप के परे, वहाँ और कुछ नहीं है, सिर्फ चेतन तत्व ही चेतन तत्व है। वो है योग का, जो अक्षर के अर्थ के हिसाब से, जैसे अक्षोमालिक उपनिषद में बताया गया है, ये है योग का अर्थ। इसी को उसी दिन मैंने थोड़ा लिख लिया था। और जब मैंने किताब लिखा तो किताब में पहले इंट्रोडक्शन में ही मैंने ये योग का जो अर्थ है वो तो है, जो चित्तवृत्ति निरोध है, इसमें कोई विरोध नहीं है। आप इसको चित्तवृत्ति निरोध कहो या जुज समाधो कहो या इसी अर्थ से करो, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। सब एक ही बात को कह रहा है, लेकिन कहने का ढंग अलग है। तो ये जो कहने का जो तरीका है, जो अक्षमालिका उपनिषद से निकल के आ रहा है, ऐसे योग का अर्थ यही है। मैंने पहले आप वायु साधना से शुरू करके सर्वव्यापकता, फिर स्पंदन को, फिर अनहद नाद को, फिर आनंद के अवस्था को, फिर सब चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ चेतन तत्व ही रहेगा। वहाँ पहुँचेंगे, वो है योग। ओम शांति शांति शांति।